हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं 12th बायोलॉजी का पेपर पैटर्न, सैंपल क्वेश्चन पेपर एंड टिप्स बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखो, ये महाराष्ट्र बोर्ड का ऑफिशियल पेपर पैटर्न है नए सिलेबस का। देखते हैं इसमें क्या क्या बताया गया है। सबसे पहले देखो, यहाँ पर दिया है वेटेज अकॉर्डिंग टू द डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चन, यानी कैसे क्वेश्चन आएंगे। इजी 29 मार्क्स के लिए, एवरेज टाइप के क्वेश्चन 49 मार्क्स के लिए, एंड डिफिकल्ट थोड़े कॉम्प्लेक्स टाइप के वो आपके 20 मार्क्स के लिए। तो टोटल 98 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर होगा। यानी कि देखो ऑप्शन कितना मिलने वाला है। एक्चुअल मार्क्स आपका 70 रहेगा, लेकिन 98 टोटल ऑप्शन के साथ रहने वाला है। देन आगे देख लो, यहाँ पर आपका चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानने लायक, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा आपका कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप अगर देखोगे, चैप्टर 1 आपका जो है रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स, वो आपका 6 मार्क्स के लिए आएगा और ऑप्शन के साथ 8 मार्क्स के लिए। एंड उसके बाद जो दूसरा है रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स, वो भी सेम टू सेम 6 मार्क्स के लिए एंड ऑप्शन के साथ 8 मार्क्स के लिए। उसके बाद चैप्टर नंबर 3, 4 एंड 5, ये 4 मार्क्स के लिए आएंगे और ऑप्शन के साथ 6 मार्क्स के लिए आएंगे। देन उसके बाद चैप्टर नंबर 6 एंड 7, ये भी 5 मार्क्स के लिए और ऑप्शन के साथ 7 मार्क्स के लिए। लेकिन जब आप यहाँ पर जाते हो, चैप्टर नंबर 8 एंड 9, ये देखो, ये आएगा 7 और 8 मार्क्स के लिए, लेकिन ऑप्शन के साथ 10 और 11 मार्क्स के लिए आने वाला है। यानी कि सबसे मेन जो आपका चैप्टर है वो यही है, चैप्टर नंबर 8, रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो एक्चुअली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, डायग्राम वगैरह आते हैं, इसमें से ही आता है। तो आपका देखो, अगर बात की जाए कि कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, वैसे तो पूरा बुक आपका इंपॉर्टेंट है, लेकिन कौन से ऐसे जो चैप्टर हैं कि बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले देखो, जो आपका रिप्रोडक्शन वाला पार्ट है, इसमें से भी कुछ आता है क्वेश्चन। लेकिन उसके बाद जो तीसरा एंड चौथा है आपका जेनेटिक्स वाला, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। उसके बाद 8वां 9वां तो हो गया। उसके बाद जो 10वां चैप्टर है आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, इसमें बहुत सारे अलग अलग डिजीज के बारे में बताया गया है, जैसे कि कैंसर इसमें से इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद एंटीबॉडी का डायग्राम, वो इंपॉर्टेंट हो गया। ऐसे जो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी, ये इंपॉर्टेंट है। एंड जो इनहेंसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन है, इसमें देखो बहुत सारे एंटीबायोटिक्स और एंटीबायोटिक कौन से माइक्रोब से बनता है। उसके बाद बहुत सारे अलग अलग माइक्रोब्स जो हैं, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, बायो फर्टिलाइजर के तौर पे यूज होते हैं। तो जो ऐसा पार्ट है ना इसमें कि ए एंटीबायोटिक ए माइक्रोब से बनता है, ए एंजाइम ए माइक्रोब से बनता है, तो वो वाला पार्ट आपका मैच द फॉलोइंग में आ सकता है या फिर एमसीक्यू में आ सकता है। तो वो वाला पार्ट उसमें इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद जो लास्ट का आपका इकोलॉजी का जितने भी पार्ट है, 13, 14 एंड 15, इसमें से आपका जो ज़्यादा कुछ खास तो आता नहीं है। देखते हैं कि कैसा है आपका पेपर पैटर्न। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पेपर पैटर्न। इस वीडियो के एंड में हम एक सैंपल पेपर भी देखने वाले हैं, जिससे आपको एक क्लियर कट आइडिया मिलेगा कि एक्चुअल पेपर आता कैसे है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख लो पेपर पैटर्न। जनरल इंस्ट्रक्शन दिया है, 4 सेक्शन होंगे, 4 पार्ट होंगे पेपर के, ए बी सी डी। ए जो है वो आपका एमसीक्यू और साथ ही 1 लाइन के क्वेश्चन होंगे। तो देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 1 कंटेन 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैरिंग 1 मार्क ईच। एंड क्वेश्चन नंबर 2 कंटेन 8 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, यानी कि 1 वर्ड के क्वेश्चन होंगे, 1 वर्ड वाले आंसर होंगे उसमें। तो यहाँ पर आप देखो, और सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो यहाँ पर क्या बताया गई है। फॉर ईच एमसीक्यू करेक्ट आंसर मस्ट बी रिटन अलोंग विथ इट्स अल्फाबेट। तो हमेशा याद रखने का, आप बायोलॉजी ही नहीं कौन से भी सब्जेक्ट का एमसीक्यू ले लो, तो एमसीक्यू का जो भी आंसर रहेगा ना, उसके अल्फाबेट के साथ लिखने का। यानी कि मान लो ऑप्शन नंबर बी है, तो ऑप्शन नंबर बी ऐसा लिखने का, बी एंड जो भी उसका आंसर रहेगा ऐसे लिखने का, तभी वहां पर मार्क्स मिलेगा। उसके बाद आगे देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेन आपका पेपर पैटर्न आने वाला है। सबसे पहले सेक्शन ए, तो इसमें 2 क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 1 10 एमसीक्यू होंगे एंड क्वेश्चन नंबर 2 आंसर द फॉलोइंग, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन। इसके जो आंसर होंगे वो 1 वर्ड के होंगे, लेकिन आपको 1 वर्ड में नहीं लिखना है, आपको एक सेंटेंस के फॉर्म में उसको लिखना है। देन सेक्शन बी हो गया, एक क्वेश्चन नंबर 3 से 14 तक रहेंगे, अटेम्प्ट एनी 8 क्वेश्चन और 16 मार्क्स के लिए होगा। उसके बाद सी एंड डी आप देख सकते हो। तो देखो गाइस, अब हम देखते हैं एक ऑफिशियल आपका पेपर
एक्चुअली ये पेपर जो है वो मार्च 2022 के बोर्ड एग्जाम का है, जो कि नए सिलेबस का पहला एग्जाम था 12th का। तो इससे बढ़िया मॉडल पेपर, एक सैंपल पेपर आपके लिए कोई हो ही नहीं सकता है। तो देखते हैं कि 2022 में बायोलॉजी का कैसा पेपर आया था बोर्ड का। तो सबसे पहले कुछ यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शन दिए रहेंगे, जो मैंने अभी आपको बताया कि ये अल्फाबेट के साथ लिखने का एमसीक्यू, ए है तो ए, बी है तो बी। उसके बाद यहाँ पर देख लो, आप एक बार इसको देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले एमसीक्यू है, टोटल 10 एमसीक्यू हैं। एमसीक्यू के क्वेश्चन कैसे है उसे एक बार देख लो। सबसे पहले क्या है, हाउ मेनी मियोटिक एंड मिटोटिक डिवीजन अकर ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट फ्रॉम द माइक्रोस्कोप मदर सेल। देखो गाइस, एमसीक्यू में ना ऐसे क्वेश्चन जो है हर चैप्टर में से वो आ सकते हैं। कैसे, जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो फर्स्ट चैप्टर का है, रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। तो इसमें से देखो, जो मेल गेमेटोफाइट है उसका जो क्या बोलते हैं डेवलपमेंट है, उसका स्टेज का पूछा गया कि कितने मियोटिक एंड मिटोटिक डिवीजन होते हैं। तो क्या होगा, इसकी जगह फीमेल गेमेटोफाइट के स्टेज का पूछा जा सकता है कि कितना सेल, 2 से 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, ऐसा पूछा जा सकता है। तो जो ऐसे ऐसे जनरल क्वेश्चन होते हैं वो आने के चांसेस होते हैं। उसके बाद जैसे यहाँ पर पूछा गया है, टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक इज ऑल्सो कॉल्ड, सो इसका आएगा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो एक क्वेश्चन तो आप याद कर लो कि ये तो बहुत बार आता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ऐसा आ सकता है इसकी जगह कि आईवीएफ का फुल फॉर्म, तो इसका आ जाएगा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो ये एमसीक्यू में आ सकता है, मैच द फॉलोइंग में आ सकता है, या फिर जो आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन है उसमें आ सकता है। तो इसलिए आईवीएफ का फुल फॉर्म और आईवीएफ को और क्या कहते हैं वो याद करके रख लो। आईवीएफ का फुल फॉर्म इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, और इसे ही टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक कहा जाता है। ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं कॉमन जनरल नॉलेज के, वो आने की चांसेस बहुत रहते हैं। और यहाँ पर आप गौर करोगे तो आपको एक नीचे दिखेगा, डैश लेयर इज इन क्लोज कॉन्टेक्ट ऑफ सीएनएस इन ह्यूमन बींग, क्रेनियम, उसके बाद एर्कनोइड मैटर, ड्यूरा मैटर एंड पाया मैटर। तो जो आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 है रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन, सॉरी चैप्टर नंबर 9 आपका जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। उसमें जो ब्रेन का पार्ट है ना, वो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। या तो फिर आपको देखो डायरेक्ट ब्रेन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि ब्रेन के पार्ट को आप एक्सप्लेन करो, या फिर ब्रेन का कोई एक पार्ट दे देंगे कि सेरेब्रम को एक्सप्लेन करो, या फिर जो ब्रेन की लेयर्स होती हैं ना, मेनिंजेस होती हैं, उसको एक्सप्लेन करो। और उन्हीं लेयर्स के ऊपर कुछ एमसीक्यू आ सकता है, या फिर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि नेम द 3 लेयर्स ऑफ ब्रेन, 3 मेनिंजेस ऑफ ब्रेन। तो ये जो टॉपिक है ब्रेन वाला, उसे आप अच्छे से पढ़कर रखना। और उसके बाद यहाँ पर देखो, जो चौथा एमसीक्यू है, डैश हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर एफ्लक्स ऑफ के प्लस आयन फ्रॉम गार्ड सेल एंड एक्ट इज एंटी ट्रांसपेरेंट। तो जो आपका है प्लांट ग्रोथ है न, प्लांट ग्रोथ हार्मोन वाला जो चैप्टर है, उसमें देखो बहुत सारे अलग अलग हार्मोन है प्लांट के, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, उसके बाद साइटोकिनिन, उसके बाद इथिलीन। जो सब हार्मोन है ना, वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो एमसीक्यू में आने के चांसेस हैं कि उसका आपको देखो एक कुछ कैरेक्टरिस्टिक दे दिया होगा कि प्लांट में ग्रोथ कैसे होता है डैश हार्मोन की मदद से, तो वो हार्मोन को आपको पहचानना होगा। या फिर आपका मैच द फॉलोइंग में आ सकता है कि डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लांट ग्रोथ प्रमोशन, स्टेम इलोंगेशन। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद यहाँ पर आगे देखो, अब इसमें अगर बात की जाए तो आपका देखो जो चैप्टर नंबर बायोटेक्नोलॉजी है, उसमें से कैसा क्वेश्चन आया है, अनिलिंग स्टेप ऑफ पीसीआर ऑपरेटेड डैश डिग्री सेल्सियस। तो जो आपका पीसीआर का स्टेप है, पॉलीमराइज चेन रिएक्शन का जो स्टेप दिया है आपको बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में स्टार्टिंग में, उसमें से जो उसका पूरा स्टेप है वो आप पढ़ कर रखना। उसमें से एमसीक्यू आने के खास चांसेस है, क्योंकि किसी एक स्टेप का नाम दे दिया होगा और उसका टेम्परेचर कंडीशन आपको लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पर देखो आपका जो 10 चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, उसमें तो कैसा पूछा गया है, सेलुलर फैक्टर्स इन इनेट इम्यूनिटीज प्रोवाइडेड बाय फेजोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट, एंटीबायोटिक, एंटीबॉडी एंड बी लिम्फोसाइट। तो आपका जो वो वाला चैप्टर है उसमें से एमसीक्यू आने के ऐसे ही चांसेस हैं कि टी लिम्फोसाइट्स का क्या रोल होगा, ऐसा पूछा जा सकता है, या फिर एंटीबॉडी को दूसरा क्या कहते हैं, प्लाज्मा सेल्स कहते हैं। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। और यहाँ पर देखो आपका ये वाला एमसीक्यू भी पूछा गया है कि पिक आउट द एप्रोप्रिएट एसोसिएशन रिप्रेजेंटिंग द ब्रूड पैरासिटिज्म। तो जो आपके मैंने बताया आपको, ये जो आपके इकोलॉजी वाला चैप्टर है कि लास्ट के जो 13, 14, 15 चैप्टर है, उसमें देखो कि वर्ल्ड एनवायरमेंट डे लास्ट में एक्सरसाइज से पहले, आई थिंक जो आपका 13 चैप्टर है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, उसमें एक्सरसाइज से पहले एक बॉक्स में दिया है
कि कौन सा डे, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कौन सी तारीख को मनाया जाता है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कौन सी तारीख को मनाया जाता है, तो वो वाला जो बॉक्स है आप स्क्रीन पर देख सकते हो, उसे याद कर कर रखना, क्योंकि उसमें से एक एमसीक्यू या फिर आपका बोल सकते हो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन वो आने के चांसेस हैं, वो आ सकते हैं। तो बॉक्स वाला जितना भी पार्ट है उसे छोड़ना मत, एक बार उसे देख लेना कम से कम। तो गाइस अब है क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपके एक एक मार्क्स के क्वेश्चन है, छोटे क्वेश्चन है। तो इसमें देखो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये वाला क्वेश्चन है, विच इज द प्राइमरी प्रीकर्सर ऑफ IAA इन प्लांट्स। तो ये जो चैप्टर का है आपका 7th चैप्टर का प्लांट ग्रोथ वाला जो चैप्टर का है, उसमें से देखो मैंने आपको बताया था कि कौन से हार्मोन से उसका फंक्शन क्या है, वो इंपॉर्टेंट है। उसके ऊपर क्वेश्चन आपका मैच द फॉलोइंग में, MCQ में या फिर वेरी शॉर्ट आंसर में आ सकता है। तो जैसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, विच इज द प्राइमरी प्रीकर्सर ऑफ IAA इन प्लांट्स। तो इसका आएगा आपका ट्रिप्टोफैन, जो कि इंडोल 3 एसिटिक एसिड यानी कि IAA का प्रीकर्सर है। तो ये वाला जो क्वेश्चन दिया है यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ना हमेशा पूछा जाता है आपका चाहे यूनिट एग्ज़ाम हो, चाहे सेशनल एग्ज़ाम हो, चाहे आपका प्राइमरी एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, आपका प्रीलियम पकड़ लो, उसमें एक क्वेश्चन तो हर जगह पूछा जाता है कि IAA का प्रीकर्सर क्या है, या फिर IAA का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, जो कि है इंडोल 3 एसिटिक एसिड। तो जो ऐसे मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस हैं उसे आप पढ़कर रखना, एक बार देख कर रखना। इसलिए प्रीवियस का क्वेश्चन पेपर उठाओ और ऐसे क्वेश्चन को पकड़ो जो आपको लगे कि हाँ ये मेरे सिलेबस में है, मैंने इसे कहीं देखा है बुक में। तो ऐसे क्वेश्चन को एक बार आप देख लेना। देन यहाँ पर देख सकते हो हाउ मेनी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैव बीन आइडेंटिफाई अराउंड द वर्ल्ड। उसके बाद यहाँ पर देखो जो ग्राफ वाला क्वेश्चन है आपका पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व वाला, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। एंड उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय पायोनियर स्पेशीज। तो देखो ऐसा जो ग्राफ वाला क्वेश्चन है वो आ सकता है, यानी कि आपका जो चैप्टर नंबर 8 है उसमें इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का है कि P वेव क्या रिप्रेजेंट करता है, डीपोलराइजेशन, Q वेव एंड T वेव एंड QRX कॉम्प्लेक्स क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसा पूछा जा सकता है MCQ में या फिर वन वर्ड के आंसर में कि P वेव क्या रिप्रेजेंट करता है। आपका जो भी आंसर होगा वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन या फिर रीपोलराइजेशन आपको लिखना होगा। तो ऐसा क्वेश्चन आप करके रखना। चैप्टर नंबर 8 एंड 9 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से MCQ भी आएगा, वन वर्ड के क्वेश्चन भी आएंगे, उसके बाद बड़े क्वेश्चन भी उसमें से आएंगे। तो चैप्टर नंबर 8 एंड 9 सबसे पहले उसे करके रखो, 1 2 उसके बाद 3 4 एंड 8 9 एंड 12 उसे आप पहले करके रखो, उसे सबसे पहले पढ़ो। आगे देखते हैं। तो देखो यहाँ पर सेक्शन B में जो आपका है एक डायग्राम के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। डायग्राम दिया है उसे आपको लेबल करना है। तो मोस्ट चांसेस यही है कि जो नेक्स्ट एग्जाम होगा उसमें भी कोई डायग्राम वाला क्वेश्चन आएगा या फिर नाम दिया होगा आपको डायग्राम बनाना होगा। तो डायग्राम के लिए भी आप प्रिपेयर रहो। जितना भी डायग्राम आपका मोस्ट इंपोर्टेंट जो चैप्टर नंबर 2 है आपका, उसमें डायग्राम बहुत दिए गए हैं कि उसमें टीएस ऑफ ओवरी डायग्राम दिया गया है, उसके बाद टेस्टिस वगैरह का डायग्राम दिया गया है, उसका पूरा पार्ट का डायग्राम दिया गया है। तो उसमें बहुत सारे अलग अलग डायग्राम दिए गए हैं। सेकेंडरी ओसाइट का हो गया, बहुत सारा उसमें डायग्राम दिया गया है। तो उससे एक बार आप अच्छे से डायग्राम का प्रैक्टिस करना एंड डायग्राम आप लेबलिंग अच्छे से करना, डायग्राम का लेबलिंग अच्छे से याद करना। उसके बाद यहाँ पर चैप्टर नंबर 3 से एक पूछा गया चैप्टर का क्वेश्चन देखो, आइडेंटिफाई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कॉज ड्यू टू नॉन डिस्जंक्शन ऑफ 21st नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड एनलिस्ट इट्स सिम्टम्स। तो आपका डाउन्स सिंड्रोम का है। तो चैप्टर नंबर जो 3 है आपका इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, उसमें जो लास्ट का पार्ट है जो भी आपके डिसीज दिए गए हैं, सिंड्रोम दिए गए हैं, डाउन सिंड्रोम, लाइन फिल्टर सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम, उसे आप एक बार पढ़ लेना। वो MCQ के लिए आएगा, ज़्यादा करके MCQ या फिर वन वर्ड का जो क्वेश्चन होता है उसमें ही वो आएगा। उसका बड़ा क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, तो उसे उसके लिए तैयारी करने का। उसका जो फॉर्मूला है यानी कि 44 + XY वो वाला जो है वो आपको एक बार उसका जो फॉर्मूला है कैरियो टाइप का वो याद करके रखने का। देन यहाँ पर एक मैच द फॉलोइंग पूछा गया है एंड क्वेश्चन नंबर 7 8 देख सकते हो आप। जैसे यहाँ पर एनालाइज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ निएंडरथाल मैन, तो जो चैप्टर नंबर 5 से है। एंड चैप्टर नंबर 5 से ये वाला क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमंस। तो उसका आएगा होमोसेपियंस। सो ये जो जनरल क्वेश्चन है वो आते ही हैं, उसके आने के चांसेस होते हैं। देन देखो मैंने आपसे कहा था जो चैप्टर नंबर 11 है उसमें से कैसे क्वेश्चन आएंगे। आपका सारे जो एंटीबायोटिक हैं उसका नाम दिया रहेगा,
एंड उसका सोर्स कौन सा है, सोर्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा है, उसको आपको लिखना होगा। जैसे यहाँ पर पूछा गया है, जैसे क्लोरोमाइसिटीन, एरिथ्रोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रामाइसिन, ये सारे एंटीबायोटिक हैं। इन कॉलम 2 में उसके सोर्स ऑर्गेनिज्म है, तो सबका मैच द फॉलोइंग आपको करना है। उसके बाद सेक्शन सी देख सकते हो, यहाँ पर आपको एक डायग्राम के ऊपर क्वेश्चन आया है कि सर्कुलेशन का है, डबल सर्कुलेशन का पाथ आपको एक्सप्लेन करना है, यहाँ पर कंप्लीट करना है। उसके बाद ये सारे क्वेश्चन आप देख सकते हो। फिर से एक क्वेश्चन आया है आपका चैप्टर नंबर 11 से, विटामिन B2 का कौन सा सोर्स है, फ्यूमेरिक एसिड का, विटामिन B12 का, लाइपेज का, सेल्यूलेज का एंड साइट्रिक एसिड का। सो जो चैप्टर नंबर 11 है उसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे वही, कि पर्टिकुलर नाम दिया रहेगा विटामिन का या फिर एंटीबायोटिक का, उसका सोर्स आपको लिखना होगा। देन लास्ट का पार्ट है, इसमें देख सकते हो, इसमें डायग्राम बनाने के लिए भी आ सकता है, डायग्राम के साथ एक्सप्लेनेशन भी आएगा। जैसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, विद द हेल्प ऑफ नीड एंड लेवल डायग्राम डिस्टिंग्विश बिटवीन आर्टरी एंड वेन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, स्टेट द नेम ऑफ हार्मोन एंड ग्लैंड सीक्रेटिंग देम। क्वेश्चन नंबर 29, डिस्क्राइब आउट ब्रीडिंग डिवाइस विद इनकरेज क्रॉस पोलिनेशन। एंड यहाँ पर पूछा गया है, डिस्क्राइब हार्मोनल कंट्रोल इन वेरियस फेजेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो जो आपका चैप्टर नंबर 2 में मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला पार्ट है वो इम्पोर्टेंट है, उसको वो बड़ा क्वेश्चन आएगा, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है, उससे एक बार करके रखना। तो देखो यही था आज का वीडियो। हमने सबसे पहले पेपर पैटर्न देखा और उसके बाद क्वेश्चन पेपर देखा 2022 बोर्ड एग्जाम का, और मैंने आपको कुछ टिप्स दिए। वीडियो का ओवरऑल देखो यही है कि आपको चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, उसके बाद 8, 9 एंड 12 ये बहुत अच्छे से करना है। इस ये जो चैप्टर मैंने आपको बताए इसमें से सब कुछ के लिए तैयारी करना है। इसमें से एमसीक्यू के लिए पढ़ो, उसके बाद 1 लाइन वाले क्वेश्चन के लिए पढ़ो और बड़े क्वेश्चन के लिए इसमें से पढ़ो। देन बाकी जो चैप्टर आपके आते हैं उसमें से आप क्या करो, किसी किसी में से एमसीक्यू के लिए पढ़ो। जैसे कि आपका लास्ट के जो चैप्टर आ गए हैं आपकी जो मॉडर्न बायोलॉजी वाले चैप्टर हैं, इकोलॉजी वाले चैप्टर हैं, उसमें से बॉक्स वाले जो पार्ट हैं उससे अच्छे से करके रख लो। जैसे कि आपका डेट दिया है कि वर्ल्ड पॉल्यूशन डे, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है, एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है, वैसे जो डेट्स दिए गए हैं वो एमसीक्यू में आ सकते हैं। उसके बाद आपका जितने भी चैप्टर नंबर 5 हो गया, 6, 7 हो गया, 7 में से देखो जो भी आपके हॉर्मोन्स दिए हैं और उसका रोल क्या होता है वो इम्पोर्टेंट है, वो आ सकता है। उसके बाद चैप्टर 3 जो आपका हो गया उसमें जितने भी सिंड्रोम है, उसके बाद जो भी आपका कैरियोटाइप वगैरह दिया है कि हीमोफीलिया का अगर एक कैरियर रहेगी फीमेल और मेल नॉर्मल रहेगा तो उसका फिर प्रोजेनी का क्या आएगा, वैसा जो क्रॉस चार्ट वाला है वो एक बार अच्छे से करके रख लेना। तो यही था आज का वीडियो। आगे भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाली हैं बायोलॉजी के लिए, डिटेल वीडियो। ये वीडियो तो सिर्फ आपका एक समरी जैसा था, लेकिन डिटेल वीडियो जल्दी ही आने वाला है। सो यही था आज का वीडियो। आपको पीडीएफ कहाँ मिलेगा, आप टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर सकते हो पीडीएफ के लिए। हमारी जो वेबसाइट है ब्लॉगर की उसे विजिट कर सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और साथ ही देखो आपको हमारे चैनल पर बहुत कुछ कंटेंट मिलने वाला है बायोलॉजी के अलावा, जैसे हिंदी का, इंग्लिश का, मराठी का। आप एक बार चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हो, आपको कंटेंट बहुत मिलने वाला है। साथ ही मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो अपने डाउट पूछने के लिए, सवाल पूछने के लिए। मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में।